हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया हूँ फतेह और गेम चेंजर। फतेह इज़ एन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय सोनू सूद एंड गेम चेंजर इज़ मोर ऑफ एन एक्शन फिल्म, पॉलिटिकल फिल्म, कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय शंकर। इस वीडियो में दोनों फिल्म्स के रिव्यू करूंगा, एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी कि उन्हें इस फिल्म में क्या चीज़ें पसंद आ सकती हैं, और एक सिनेफाइल पर्सपेक्टिव से जो लोग फिल्म को टेक्निकली देखते हैं और फिल्म मेकिंग वाइज ज़्यादा जज करते हैं। इन दोनों ही तरह से मैं फिल्म को रिव्यू करूंगा। इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखना। The show begin. सबसे पहले बात करते हैं फतेह की। देखो, अगर आपको एक्शन फिल्म्स पसंद है जस्ट फॉर द एक्शन सीन्स, देन फतेह इज अ गो टू फिल्म। फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड हैं। जिस तरह से उनको शूट भी किया गया है, दे डोंट लुक लाइक अ वेरी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म। आई थिंक सिनेमाटोग्राफर ने डिफरेंट तरह के लेंसेज यूज किए हैं फिल्म के लिए, इसीलिए जो फिल्म का जो लुक है वो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जैसा नहीं है। इट डेफिनेटली लुक्स अ बिट ऑफ इंटरनेशनल, सो दैट इज समथिंग विच सिनेफाइल्स विल रियली लाइक। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की, जहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। अब फिल्म की स्टोरी बहुत सिंपल है वैसे तो, ऑन पेपर तो इट्स अ वेरी टिपिकल स्टोरी अबाउट अ हीरो सेविंग एवरीबडी फ्रॉम क्राइसिस। दैट्स द प्लॉट। बट प्लॉट का जो नैरेटिव है वो है स्कैम्स के अराउंड, ऑनलाइन स्कैम्स के अराउंड। सो बेसिकली देयर इज एन ऐप जो लोगों को लोन देती है, और वो लोन लेने के बाद वो ऐप उनके सारा डाटा हाईजैक कर लेती है। सो लोग डरने लग जाते हैं और कुछ लोग अपनी जान भी दे देते हैं। उसके बाद वी सी आर हीरो एज सोनू सूद, जिसको एक पर्सनल लॉस हुआ है इन स्कैम्स की वजह से। इसीलिए अब उसको इन स्कैम्स के पीछे जो भी लोग हैं उनको ढूंढना है। अब ढूंढते ढूंढते दे आर गोइंग टू बी सिचुएशंस व्हिच विल लीड टू अ लॉट ऑफ एक्शन एंड लॉट ऑफ केओस। अब ये तो थी फिल्म की शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी, बट प्रॉब्लम भी यही आती है कि ऑनलाइन स्कैम्स को एक तरह से बहुत ही डम डाउन करके दिखाया गया है। कुछ ज्यादा ही स्पून फीडिंग की गई है कि किस तरह से एक एजेंट या फिर स्कैमर्स वर्क करते हैं, और कहीं ना कहीं वो अप्रोच बहुत आउटडेटेड फील होता है। We get to see two villains in the film, नसीरुद्दीन शाह एंड विजय राज। नसीरुद्दीन शाह ने तो लिटरली मजे किए हैं इस फिल्म को शूटिंग करते हुए, लग रहा है। उनके जितने भी सीन्स थे वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुए हैं, और उन्होंने बाद में वहां पे VFX ऐड किया है। ही इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ विलन जो सिर्फ एक स्क्रीन के क्लिक से सारे इंडियन फोन्स में वायरस घुसा देगा। एक ऐसी साइड थी जो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं नसीरुद्दीन शाह को इस तरह के कैरेक्टर में देखूंगा, बट वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन वाज डेफिनेटली फन। इवन दो उनका कैरेक्टर बहुत ही खराब लिखा गया था, इट वाज अ वेरी फ्लैट कैरेक्टर। और इसी तरह से विजय राज के कैरेक्टर को भी लिखा गया है। विजय राज वैसे एक्टिंग करने की कोशिश तो करते हैं, रिएक्शंस देके, एक आधा बस मर्डर करके कि यार मैं भी कुछ हूँ, बट उसके अलावा फिल्म में उनका एक टेरर फील नहीं होता है एज अ विलन। इसी वजह से मुझे फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन यहाँ पे बहुत वीक लगी, बिकॉज सोनू सूद ने अपने कैरेक्टर के लिए तो पूरी बैक स्टोरी, पास्ट दिखाया पूरा, उसका मिडिल स्टोरी भी दिखाई है, एंड वी ऑलवेज नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, बट वी नेवर गेट टू नो व्हाट आर दीज विलन्स केपेबल ऑफ। हमें कभी एक टेंशन फील ही नहीं होती इनके सीन्स में, एंड दैट इज वेयर हीरो यहाँ पे हो जाता है और विलन्स यहाँ पे। दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको एक अच्छी एक्शन फिल्म बनानी है तो आपको स्टेक्स भी उतने हाई करने पड़ेंगे। फतेह के जो एक्शन सीन्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव हैं, यू आर गोइंग टू हैव फन व्हाइल वाचिंग दोस सीन्स, बट फिल्म के स्टेक्स कभी उतने हाई होते ही नहीं। अब मैं अगर जॉन विक का ही एग्जांपल दूं, तो जॉन विक में भी हमें पता है कि ही इज अ वेरी रूथलेस किलर, ये सबको खत्म करके ही रहेगा, बट फिल्म में ना उसके स्टेक्स हाई होते हैं। देयर आर कैरेक्टर्स हु आर एबल टू compete with him, there are fights where he's losing, nothing like that happens in फतेह में इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द हीरो इज गोइंग टू विन। इसलिए जो मुझे फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं उसमें जो इमोशनल स्टेक्स लगे होने चाहिए वो फील नहीं हुए, बिकॉज सोनू सूद का कैरेक्टर वाज लिटरली जस्ट किलिंग पीपल ऑल अराउंड। जो भी लोग फिल्म में मर रहे थे उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं थी। इसलिए मुझे तो हमेशा लगता है कि अगर आप बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स पुल ऑफ कर रहे हो तो सामने आपकी फोर्स को कम्पीट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। इस फिल्म में हमारे हीरो के सामने वो कोई भी नहीं था। दैट इज वाई एक्शन सीन्स लुक ग्रेट, बट दैट इमोशन इज never there. इसलिए अगर आप उस तरह के ऑडियंस हो जिसको सिर्फ एक्शन सीन्स देखने हैं और ज्यादा इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए, देन फतेह इज योर फिल्म। अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की, मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। जो फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, जिनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टोरी बहुत जिनको सिंपल चाहिए, उन्हें ये फिल्म काफी पसंद आएगी। जस्ट गो एंड वॉच इट, यू आर गोइंग टू हैव अ डिसेंट टाइम। अब बात करते हैं सिनेफाइल रेटिंग की। सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज 2.5 स्टार्स। अगर आप फिल्म को टेक्निकली देखना पसंद करते हो, देन फतेह माइट नॉट डिसअपॉइंट यू देयर एज वेल, बिकॉज फिल्म का जो कैमरा वर्क है वो काफी इंप्रेसिव है। इफ यू आर अ सिनेफाइल हु इज टायर्ड ऑफ वॉचिंग यूजुअल बॉलीवुड फिल्म्स, आपको शायद फतेह में देखने को ना कुछ डिफरेंट मिलेगा। सिनेफाइल्स भी इस फिल्म को एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। जो मैं करता था बहुत पहले छोड़ आया हूं।
लेकिन तेरे लिए वापस शुरू करूंगा। Now let's review Game Changer. See, Game Changer is Shankar's film, and Shankar is known for making films around political narratives, societal narratives, finding solutions, and giving us a great hero. और Game Changer में भी वो यही करते हैं, but nobody tells him that he is 20 years late. सबसे पहले तो जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया, पहले 10 मिनट में ही पता लग गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लाउड फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है, फिल्म का जो एक नॉइजी सा वाइब है, वो चलता ही रहता है। पहले 10 मिनट में ही वी गेट टू सी एन एक्शन सीन एंड यू जस्ट नो कि इट्स अ मास मसाला फिल्म। मैंने कोई अपनी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे नहीं लगाया, आई वाज जस्ट वाचिंग दिस फिल्म द वे द डायरेक्टर हैज मेड, बट इट वाज अ टफ वॉच। फर्स्ट हाफ में तो डेफिनेटली, बिकॉज देयर आर कैरेक्टर्स दैट डोंट मेक सेंस, देयर आर सिचुएशंस दैट डोंट कनेक्ट एंड देयर इज ह्यूमर जो बहुत ऑफेंसिव भी लगता है। इट्स वेरी चीप। देयर आर जोक्स अराउंड क्लीवेज, देयर आर जोक्स अबाउट somebody's wife, then there are jokes about people getting bald, and I was like, यार हम 2025 में अभी तक इसी पे मजाक कर रहे हैं, don't we have anything else? So yeah, I mean, first half was very off-putting. कियारा आडवाणी और रामचरण की जो स्टोरी है वो बहुत ही आर्टिफिशियल फील होती है एंड आई रियली फेल्ट कि उनकी स्टोरी के साथ कुछ तो किया जा सकता था। फिल्म जहाँ पे थोड़ी सी अप जाती है वो है सेकंड हाफ। वी गेट टू सी अर्ली क्लाइमैक्स जहाँ पे हमें कुछ पता लगता है अपने प्रोटैगनिस्ट के बारे में और वहाँ से फिल्म इंटरेस्टिंग होती है। जिस तरह से नायक में अनिल कपूर या शिवाजी में रजनीकांत पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं अपने स्टाइल में, उसी तरह से रामचरण के कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया जाता है। हम विजुअली काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ग्रुप जो बार बार वोट कर रहा है, ये इंक मिटा के, वोटिंग इंक को मिटा के। अब यहाँ पे सिचुएशन ये देखने को मिलती है कि उनकी उंगलियां बड़ी होने लग जाती हैं बिकॉज दे हैव कास्टेड 2 वोट्स, दे हैव बेसिकली चीटेड। और एक सीन में ऐसे दिखता है ना कि वो 100 के 100 लोग इतनी बड़ी उंगली के साथ खड़े हैं। दैट वॉज समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। और इसी तरह के कुछ सीन्स ना आपको एंटरटेन करने लग जाते हैं। बट देन आई थॉट कि जब प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड की दिखाई गई हैं तो सिचुएशंस इतनी फिल्मी क्यों हैं। दैट इज वाई फॉर मी दिस film becomes more of an entertainment, amusement, that's it. It's never a film that teaches me something. What Shankar is basically trying to do is make a film like Nayak, Indian 2, Shivaji, सब कुछ वो अपना पूरा फॉर्मूला मिला के एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं। फिल्म एंटरटेनिंग तो बन रही है बट फिल्म इफेक्टिव नहीं है। फिल्म में मेलोड्रामा के सीन्स बहुत हैं एंड रामचरण ने वहां पे बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। एंड ऑल्सो ऐसे लग रहा था कि रामचरण ने तो अपना सब कुछ दे दिया इस फिल्म में बट द डायरेक्टर डजंट नो वेयर टू गो। इसलिए मेरे ओपिनियन में रामचरण अंडरस्टूड द असाइनमेंट बट मे बी शंकर डिड नॉट। इसके अलावा बाकी के एक्टर्स की बात करूँ तो दे आर नेवर एबल टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस टू द फिल्म। फिल्म के जो विलन है, मैंने उनकी बहुत साउथ फिल्में देखी हैं, ही इज अ वेरी गुड एक्टर बट इस फिल्म में ही इज जस्ट वन टोन लाउड, नथिंग एल्स। इट गेट्स इरिटेटिंग टू अ पॉइंट। इसके अलावा फिल्म में जो कियारा आडवाणी का कैरेक्टर था उसको तो जरूरत ही नहीं थी फिल्म में होने की। दैट कैरेक्टर डजंट प्रोवाइड anything in the film. वो प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी को भी कहीं से आगे नहीं बढ़ाता है। It's just a romantic track to put on 2-3 songs and then again another cleavage joke. That was very offensive again. So overall this was not a good film but it was entertaining to some extent. So it was not as bad as Indian 2. Actually अगर मैं Indian 2 से कंपेयर कर रहा हूँ तो फिल्म का बार ऑलरेडी लो था। So anyway, now let's talk about ratings. Mass audience rating मैं इस फिल्म को दूंगा 3 stars. Masses will have some moments here, but masses ने वो moments 100 और फिल्मों में देख ली हैं. So I don't know, if you want to trip some nostalgia, go and watch this film. Ramcharan is quite good. इसके अलावा अगर मैं cinephile rating की बात करूँ, then I'll give 1 star as a cinephile rating. फिल्म में कुछ cinematically इतना कुछ strong नहीं है. शंकर के कुछ ideas हैं जो मुझे बढ़िया लगे, इसलिए 1 star for that one particular situation. That's it. ऑलराइट देन, रिव्यू खत्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन फतेह और गेम चेंजर के अराउंड। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। यू आर अलाउड टू हैव योर ओपिनियन, आई एम अलाउड टू हैव माई ओपिनियन, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका फिल्म को लेके क्या ओपिनियन था। अब बात करते हैं गिव अवेज की। मैंने अपने पिछले बेबी जॉन के रिव्यू में सबसे ये पूछा था कि व्हाट मेक्स अ गुड मास फिल्म। सो बहुत सारे कमेंट्स आए और जिस पर्सन ने एक गिव अवे पोस्टर जीता है, that person is Deepta Paul Chatterjee 3883. That was a good comment. So, excuse me ma'am or sir, you win this incredible poster. Enjoy. Now let's talk about this giveaway. Since I have reviewed 2 films, so I'm thinking of having 2 giveaways. एक poster ये, एक poster ये. I hope the editor does a good job to show these posters. So yeah.
सो द क्वेश्चन फॉर द फतेह रिव्यू इज़ वो है कि आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी लाइफ में आपने कितनी भी एक्शन फिल्म्स देखे हैं, उनमें से फेवरेट एक्शन सीन्स आपका कौन सा है और क्यों। आपको मुझे बेसिकली समझाना है व्हाई डिड यू लाइक इट। यू कैन एक्सप्लेन मी योर फीलिंग्स अबाउट द सीन, कि आपको उस सीन को देख के कैसा लगा, वर यू शॉक्ड और वर यू जस्ट अमेज्ड बाय द एक्शन कोरियोग्राफी, स्टफ लाइक दैट। जस्ट शेयर मी योर सिनेमैटिक मोमेंट्स। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, दैट पर्सन विल विन दिस पोस्टर। अब बात करते हैं गेम चेंजर के गिव अवे की। आपने अगर गेम चेंजर नहीं भी देखी है, दैट्स ओके, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि आपको शंकर की बेस्ट फिल्म कौन सी लगती है और क्यों। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। द बेस्ट कमेंट विल विन दिस पोस्टर। इसके अलावा एक और छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने ब्लैक वॉरेंट सीरीज़ देख ली है, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसका रिव्यू करूँ, बट आई फील कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है एंड पीपल माइट नॉट गिव अ गुड रिस्पॉन्स टू द वीडियो। एल्गोरिथम्स का बहुत इशू पड़ जाता है इफ़ देर इज़ अ फ्लैट वीडियो and that becomes a problem. So you let me know in the comments कि do you want to see a review of Black Warrant। अगर आपके comment पे likes अच्छा है या फिर आपके बहुत सारे comments है Black Warrant को लेके, then I'll definitely make a review around it. So please tell me in the comments. मैं सभी के comments पढ़ूंगा and your opinion will definitely help me. So thank you. Let's wrap up this video. You can also follow me on Instagram, Twitter and Letterboxd on these IDs. यहाँ पे मैं सिनेमा के related चीज़ें post करता रहता हूँ. If you like my opinion, you can follow me there as well. Alright. I see you soon. Bye. Keep watching good films. कितनी लंबी आउट्रो है. Bye.